पंजाब में मैं 4 पंजाबी फिल्में कर ली यार मैंने ना एफआईआर के बाद, क्योंकि मेरे को ये लगने लग गया था मैं आदमी हूँ। मैं बिल्कुल पैंट शर्ट ही मेरा जीवन है। तो जिनका करियर ऑलमोस्ट 2 डेकेड्स चलता है, उनको फिर इस टाइप का शो जरूर करना चाहिए, बिकॉज इट गिव्स अ ब्यूटीफुल बूस्ट। पूरे वर्ल्ड में अगर इस वक्त कोई सबसे सेफेस्ट जगह है तो वो है बिग बॉस का हाउस, बिकॉज जिस तरीके के ये लोग प्रिकॉशंस ले रहे हैं, जितने इन्होंने मेरे टेस्ट करे हैं ना पिछले जो है हफ्ते में, उतने टेस्ट मेरे ख्याल से 5 साल में नहीं हुए। घर के अंदर की जो परेशानी है उसको झेलने की स्ट्रेंथ होनी चाहिए। अगर आप बाहर भी बहुत अच्छे दोस्त हैं तो घर में आके हमने देखा ही है पिछले सीजन में कि लड़ाई हो जाती है, दोस्तियां टूट जाती हैं। पीपल इन द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, हम सबको ये बात अच्छे से पता होनी चाहिए कि कभी भी ओरिजिनल को कॉपी करने की नहीं कोशिश करनी चाहिए। आपको अपनी ओरिजिनलिटी निकालनी चाहिए। ऑडियंस तभी आपके साथ कनेक्ट होगी। मेरा ना मैं ही कंपटीशन हूँ, क्योंकि मैं बहुत जल्दी जीत जाती हूँ। मेरे को बहुत डर है इस बात का कि कहीं मैं अपना एंथुसियाज्म लूज ना। आई शुड एज एन आर्टिस्ट हैव द फायर इन मी टू टेक रिस्क्स, क्योंकि अपने कंफर्ट जोन के अंदर तो कुछ भी नहीं मिलता किसी। मेरे को आज तक ग्रूमिंग नहीं आई है, मेरे को आज तक अपना मेकअप एकदम, जैसे मैं कई बार देखती हूँ कि गौहर भी इतना सुंदर बढ़िया मेकअप करती हैं, हिना खान एकदम बढ़िया एकदम टकाटक रहती हैं, मैं झल्ली हूँ एंड मैं आज भी सीख ही रही हूँ। आज इंडिया टीवी पर मेरे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं, और स्पेशल 2 रीजन से। पहली बात तो वो बहुत बड़ी सुपरस्टार है, उनका टैलेंट ऑब्वियसली इतना ज्यादा पसंद किया जाता है उनके फैंस के द्वारा। और दूसरा रीजन है कि बहुत समय के बाद ये वापसी कर रही हैं कविता। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस, थैंक यू सो मच फॉर बी ऑन इंडिया टीवी। कैसी हैं आप, पहले ये बताइए। इट्स बीन वेरी वेरी लॉन्ग। Thank you so much, Paras, for the lovely introduction that you've given me. Very sweet. मैं बहुत अच्छी हूँ। और हाँ, टेलीविजन पर कई साल बाद, आई थिंक 3-4 साल हो गए मुझे टीवी पे कुछ बड़ा किए हुए। मैं एक्चुअली पंजाब में मैं 4 पंजाबी फिल्में कर ली यार मैंने ना एफआईआर के बाद, क्योंकि मेरे को ये लगने लग गया था मैं आदमी हूँ। मैं बिल्कुल पैंट शर्ट ही मेरा जीवन है, वर्दी ही मेरी पहचान है। मुझे बिल्कुल ऐसा लगने लग गया था कि शायद सजना सवरना, ठुमके मारना और हीरोइन बनना शायद मेरे करियर में है नहीं। इसलिए मैंने बिल्कुल एफआईआर के बाद मुझे एक ही तरह के आ रहे थे रोल कि मैम डॉन बन जाइए, मैम इसको पीट दीजिए, या मैम पुलिस बन जाइए। यही आ रहे थे जो जिसको मैं बहुत एंजॉय करती हूँ। आई लव डूइंग एक्शन। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे अंदर की जो औरत है ना, वो थोड़ा रूठी भी बैठी थी कि ये क्या बात है, सजो ना तैयार हो। तो मैंने 4 पंजाबी फिल्में की, मैंने खूब गाने डांसेस किए खेतों में, जो है खूब डांस नंबर्स वगैरह। आई हैड अ ग्रेट टाइम। बट टेलीविजन मेरी टेरिटरी है, और किसी भी कलाकार को ना अपनी टेरिटरी, मतलब नॉट दैट कि मैं कोई छोड़ के गई थी, बट ऐसा कुछ एफआईआर जैसा कुछ मतलब मुझे ऑफर ही नहीं हो रहा। मुझे लगा था एफआईआर के बाद शायद कोई डिटेक्टिव सीरीज करूंगी या कुछ, लेकिन फिर ऐसा लगा कि शायद मुझे ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि चलन तो हमारे यहाँ उतनी वैरायटी का चलन है ही नहीं। एक ही चीज चलती है, जैसे पहले जैसे खूब सास बहू होता था, फिर भी एक वैरायटी आई। एफआईआर जब मैंने किया तो एक रीजनल हमने देखा कि कहीं राजस्थान के उस पे बन रहा है, हरियाणा के उस पे फैमिली दिखा रहे हैं तो सब हरियाणवी बोल रहे हैं, पंजाबी फैमिली दिस दैट। फिर एक नागिन डायन चुड़ैल ये वाला एक जोन आ गया, तो मुझे लगा पता नहीं यार मैं कहाँ इसमें फिट होती हूँ। तो मैंने बहुत एंजॉय किया अपना लेकिन पंजाबी कविता, स्टिंट। आपने आपने वापसी के लिए सबसे एक्शन पैक्ड शो ही चुना है। मतलब यू हैव जी चोजन जी। द बिगेस्ट शो एवर या ऑन इंडियन या टेलीविजन। हाउ इज दैट, या हाउ इज बिग बॉस? सी द थिंग इज भाई ना, इट्स अ कैच 22 सिचुएशन, बिकॉज टेम्पटेशन बहुत होती है बिग बॉस के लिए, क्योंकि आपको इट्स द नंबर 1 शो, देयर इज नो डिनाइंग द फैक्ट कि है ही नंबर 1 शो है ना टेलीविजन का, और नंबर 1 चैनल पे है। सब पूरा हिंदुस्तान इसका है।
ऑफ कोर्स हम इस बात से जो है ना डरते हैं, नाराज होते हैं कि यार अंदर रुलाएंगे, या मतलब आपस में पता नहीं क्या होगा। एक एक इंसानी वो ये होती है बात की, जब आप अपने घर वालों से दूर रहें, जब आप अपने मनपसंद खाने से या अपने कंफर्ट जोन से दूर रहें, आप फ्रस्ट्रेशन आप में डेवलप होती ही है अंदर, ये एक इंसानी फितरत है। तो ये लगता था कि नहीं यार, इतने लोगों को रोते हुए देखा है, या तो उस बात से बहुत डर लगता था। लेकिन फिर यार वही टेम्पटेशन कि बिग शो, क्रेजी बिग बजट, अच्छा इनका बजट, तो यार एक लालच भी आता है कि यार करें, क्योंकि देखिए, और 18 साल से मैं काम कर रही हूँ, 2002 में कुटुंब नाम के सीरियल से मैंने अपनी टेलीविजन जर्नी शुरू की थी। तो जिनका करियर ऑलमोस्ट 2 डेकेड्स चलता है, उनको फिर इस टाइप का शो जरूर करना चाहिए, बिकॉज इट गिव्स अ ब्यूटिफुल बूस्ट, एंड इट्स लाइक अ, आई डोंट नो, ये भी होता है कि इतना आपने अलग अलग काम किया, तो जरा ऐसा भी काम करो जिसको करने के बाद जो है ना, बाद में ये लगे कि चलो यार अब रिलैक्स भी कर लिया, बैंक काफी भरा हुआ है, तो वो भी जरूरी है, स्पेशली आज के टाइम में लेकिन कविता, बिग जहाँ बॉस का ऑफर पेंडेमिक आपको है। पहले भी आए हैं, जहां तक हमारी खबर है, और हमारी खबर नॉर्मली सही रहती है, पहले भी आपको ऑफर फर्स्ट हुआ है बिग सीजन बॉस। से, वो काफी फर्स्ट सालों तक सीजन हुआ है, से, बट दैट टाइम यू फर्स्ट डिसाइड। सीजन से, जी। फर्स्ट सीजन से। हाँ, तो आपको हमेशा बिग बॉस ऑफर हुआ है, और हमेशा आपने हाँ। चूज किया दैट आई विल नॉट डू दिस शो, बट दिस ईयर यू हैव चूजन। और वो भी मतलब ऐसे टाइम पे जब कोरोना है, थोड़ा एप्रीहेंशन भी होता ही है सभी एक्टर्स के में। ऑब्वियसली इफ यू आर गेटिंग आउट ऑफ द हाउस, आप शूटिंग पे जा रहे हैं, तो थोड़ा एप्रीहेंशन है कि कोविड के समय यू विल बी वर्किंग, गेटिंग आउट ऑफ द हाउस, लिविंग इन डिफरेंट हाउस। तो ऐसा कोई एप्रीहेंशन है मन में कि कोरोना के समय आप कर रही हैं शो? अरे पारस, पूरे वर्ल्ड में अगर इस वक्त कोई सबसे सेफेस्ट जगह है तो वो है बिग बॉस का हाउस, बिकॉज जिस तरीके के ये लोग प्रिकॉशंस ले रहे हैं, जितने इन्होंने मेरे टेस्ट करे हैं ना पिछले जो है हफ्ते में, उतने टेस्ट मेरे मेरे ख्याल से 5 साल में नहीं हुए, उतनी सुइयां मेरी चुभी नहीं है, इतना इन्होंने प्रिकॉशंस लिया हुआ है। मेरे को, मैं मिली नहीं हूँ किसी से, इतने दिनों से मुझे बंद कर रखा है, और मैं ऑलरेडी एक बहुत सुंदर से होटल में विद रूम सर्विस बैठी हूँ, तो दैट्स अ वंडरफुल थिंग। ये लोग हैं बकरे को काटने से पहले घूम खिला पिला के अच्छा वो कर रहे हैं। तो आई थिंक दिस इज द सेफेस्ट प्रोजेक्ट टू डू ऑल्सो, टाइमिंग को देखते हुए, ये देखते हुए कि वर्ल्ड किस समस्या से, हमारा देश किस समस्या से जूझ रहा है। ऑफ कोर्स द पेंडेमिक, वो डर, इतनी बड़ी बीमारी का। सेकेंडली, मैं देख रही हूँ लोगों की नौकरियां जा रही हैं, लोग इतने परेशान हैं फ्यूचर को लेके। ऐसे समय में एक इतनी सेफ जगह, एक इतनी ल्यूक्रेटिव प्रोजेक्ट, जहाँ पे आप अगर अच्छा खेलें तो आप बहुत अच्छा आगे तक जा सकते हैं, एंड इट कैन बी रियली वंडरफुल यू नो इन एवरी वे, एक्सेप्ट फॉर द वन थिंग कि हाँ, आपको घर के अंदर की जो परेशानी है उसको झेलने की स्ट्रेंथ होनी चाहिए, बाकी इट्स अ विन विन। ये घर की परेशानी की जो आप बात कर रही हैं, लेकिन इस मामले में आपके पास एक एडवांटेज है, बिकॉज ऑलरेडी शो को 2 हफ्ते हो चुके हैं। यू विल बी एंटरिंग द हाउस एज अ वाइल्ड कार्ड। तो अब आप 2 हफ्ते ऑलरेडी शो देख चुकी हैं, आप सब लोगों को समझ चुकी हैं, जो जो कंटेस्टेंट्स, और आई थिंक उनमें से ज्यादातर लोग को तो आप पर्सनली भी जानती होंगी। आपकी इंडस्ट्री के लोग हैं, रूबीना इज देयर, अभिनव शुक्ला इज देयर, पवित्रा पुनिया, एजाज इज देयर। सो ये सब लोगों को आप जानती हैं। तो अब आपके पास एक एडवांटेज है कि कौन कैसा है, कौन किस कैंप में है, किस ग्रुप में है। सो यू हैव दैट काइंड ऑफ एडवांटेज। सो यू बिलीव कि आप एक एडवांटेज के साथ घर में एंटर करेंगी? नहीं, आई डोंट बिलीव दैट पारस, बिकॉज नॉट दैट कि कोई भी मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं, मैं रुबीना को जानती नहीं हूँ। मैं जानती हूँ कि वो एक एक्ट्रेस है, पर मैं उनको पर्सनली नहीं जानती। हाँ, उनके हस्बैंड को मैं जरूर जानती हूँ, अभिनव को। उन्होंने एक हमारी शॉर्ट फिल्म डायरेक्ट की थी कुछ टाइम पहले। वो स्वीट इंसान है, हाँ, लेकिन मैं अगेन उतना कोई पर्सनल कि आई एम नॉट रियली हंग आउट विद देम। एजाज के साथ भी मैंने एक प्रोजेक्ट, कई साल, वही 18 साल से मैं काम कर रही हूँ, तो किसी को कहीं ना कहीं मैं मिली हूँ ऑब्वियसली, बट कोई भी मेरा उनमें से ऐसा घनिष्ठ मित्र नहीं है, है ना। सेकेंडली, इस घर में इक्वेशंस रोज चेंज होती हैं। अगर आप बाहर भी बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो घर में आके हमने देखा ही है पिछले सीजन में कि लड़ाई हो जाती है, दोस्तियां टूट जाती हैं। पिछले सीजन का ही अगर हम एग्जाम्पल देखें, तो आसिम और सिद्धार्थ की एक बड़ी मीठी ब्रदरहुड काइंड ऑफ दोस्ती शुरू हुई थी, और फिर वही दो जायंट्स की तरह लड़ते थे एकदम टकरा टकरा के। तो उसमें एक बड़ी क्यूरियोसिटी की, यार ये कैसे हो गया। तो मैं एडवांटेज नहीं समझती हूँ, क्योंकि मुझे एनीवे ये भी लगता है कि इस सीजन में अभी तक ये लोग इतना ना खुले नहीं है, ये अभी हावी इन पे है, ये ओवर प्रिपेयर होके खेल रहे हैं। तो नहीं, इनफैक्ट
आई होप इन लोगों को मेरे से एडवांटेज हो कि मैं जाके बताऊं कि भैया अगर अपने रंग में रहो ना यार, क्यों बगुला चले हंस की चाल तो उसकी खुद की भी चाल और पर्सनालिटी सामने ना आए, वो वाला हाल हो रहा है। आपको क्या लगता है इनमें से कौन आपका मतलब बिल्कुल एक संगी साथी बन सकता है घर में, या लेकिन प्रॉपर कंपेनियन, दोस्त बन सकता है घर में? पारस, मेरा ना बहुत अच्छा संगी साथी बाहर है, मैं घर में संगी साथी थोड़ी ना ढूंढने जा रही हूँ, मैं तो अपना गेम खेलने जा रही हूँ। अच्छा, मैं पार्टनर इन ये क्राइम, चलिए पार्टनर इन क्राइम कौन होगा घर में? कहना मुश्किल है, देखो बाहर से ना बिल्कुल कहना मुश्किल है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा इनकी मैं रियल पर्सनैलिटीज अभी नहीं निकली हैं। ये लोग अभी पिछले सीजन के उसमें ही खुमार में ही और उसी को वही मैजिक रिक्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये एज प्रोफेशनल्स, एज पीपल इन द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, आप हम सबको ये बात अच्छे से पता होनी चाहिए कि कभी भी ओरिजिनल को कॉपी करने की नहीं कोशिश करनी चाहिए, आपको अपनी ओरिजिनलिटी निकालनी चाहिए। ऑडियंस तभी आपके साथ कनेक्ट होगी, है ना। आप जो भी हैं आपके अंदर जरूर, हर इंसान को नेचर ने, कुदरत ने स्पेशल यूनिक स्पेशल क्वालिटीज देके ही बनाया है। तो जरूरी ये है कि हम अपने अंदर झांके और हम अपना अच्छा कुछ निकालें। देखिए झगड़ा तो होगा कुछ हफ्तों बाद, जब घर की याद आएगी, जब अपने घर का खाना मिस करेंगे, या जो भी है, इरिटेशन होगा, लड़कियों को पीएमएस होगा, तो सब एक दूसरे पे खिंचाएंगे, वो तो एक नेचुरल निकलेगा ना, तो ज्यादा मजा आता है। अभी बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हाँ अरे वो ऐसे बोल भी दिया कल के एपिसोड में, तो मैंने देखा वो कोई तो कह रहा था कि अरे सिद्धार्थ ऐसे करता था, पता है वो ऐसे करता था, अरे वो करता था, वो उस पर अच्छा लगता था, वो सिद्धार्थ का स्टाइल था। आप उनका स्टाइल कॉपी मत करो, आप अपना करो। राइट। या अच्छा, अब मुझे एक सवाल का जवाब और चाहिए। आपको क्या लगता है अभी जो कंटेस्टेंट्स हैं और जो दो वाइल्ड कार्ड और आपके साथ एंट्री करेंगे घर में, सबसे बिगेस्ट कंपटीशन कविता कौशिक का कौन है? मेरा ना, मैं ही कंपटीशन हूँ, क्योंकि मैं बहुत जल्दी जीत जाती हूँ। मेरे को बहुत डर है इस बात का कि कहीं मैं अपना एंथुजियाज्म लूज ना कर दूं। हाँ, देखिए अगर इंसान कॉन्फिडेंट और एंथुसियास्टिक होता है ना, वो कुछ भी कर सकता है। इंसान तभी फेल होता है जीवन में जब वो अपने कंफर्ट जोन में आ जाता है। मैं इस बार बिग बॉस में आई ही इसलिए हूँ क्योंकि मैं लाइफ में बड़ी कंप्लेसेंट सी फील कर रही थी, क्योंकि मैं इतने अच्छे कंफर्ट जोन में हूँ बाहर, मेरा टचवुड मेरी बड़ी क्यूट सी छोटी सी दुनिया है। तो मैं बहुत ही कि नहीं अच्छा ये, अरे नहीं नहीं नहीं, मेरा हर चीज में एटीट्यूड ऐसा हो रहा था, तो विच मेड मी रियलाइज वन डे कि ये बहुत गलत है। आई शुड एज एन आर्टिस्ट हैव द फायर इन मी टू टेक रिस्क, क्योंकि अपने कंफर्ट जोन के अंदर तो कुछ भी नहीं मिलता किसी को। ओके, तो जिस संगी साथी की आप बात कर रही हैं, जिनको आप छोड़कर अब 3 महीने घर में रहेंगी, उनका क्या रिएक्शन है व्हेन यू डिसाइडेड दैट यू वांट टू डू बिग बॉस? 3 महीने रहेंगे अरे भाई, कैसे आप दोनों एक दूसरे के बगैर, ये बताइए। हाँ देखिए हम दोनों एक्चुअली उन्हीं के सपोर्ट और उन्हीं के आई थिंक वजह से मैं कर रही हूँ बिग बॉस, क्योंकि मुझे मालूम है मेरे पीछे ना मेरी बड़ी अच्छी स्ट्रेंथ है। कुछ भी होगा बिग बॉस के घर में, मुझे ये पता है कि बाहर निकल के ना मैं मजे करूंगी और मैं सेफ रहूंगी, एंड आई लुक फॉरवर्ड टू गोइंग आउट ऑफ द हाउस। आई एम नॉट गोइंग टू बी डेस्परेट टू बी इन द हाउस, एंड दैट विल बी द क्वालिटी विच विल मेक मी प्ले एकदम फ्रीली विदाउट डूइंग एनी जबरदस्ती का झगड़ा, और फेकनेस नहीं होगी मेरे अंदर। मैं खेलने जा रही हूँ, मैं मस्ती करने जा रही हूँ, और मैं रेडी हूँ टू सी कि ओके व्हाट गेट्स व्हाट हैपेंस एंड व्हाट how the game is going to be. But I am not like dying and desperate, और ये ऐसा वाला नहीं है मेरा। मैं बड़े एक अच्छे पॉजिटिव और खुले दिमाग से और उससे जा रही हूँ, कॉन्फिडेंस से। कविता, एक लास्ट सवाल। आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूँ, सब जानते हैं कि बिग बॉस अल्टीमेटली ऑडियंसेस का शो है। आपको व्यूअर्स वोट करेंगे और उस वोट के बेसिस पर ही आप ग्रैंड फिनाले तक और उसके बाद ट्रॉफी तक पहुंचेंगी। So what is your message to all your fans, like from the days of Kutung, then Chandramukhi, चौटाला और उन सारे लाखों करोड़ों फैंस के लिए आपका क्या मैसेज है? बिकॉज उन्हीं के वोट्स ही आपको फिनाले तक और अल्टीमेटली ट्रॉफी तक पहुंचाने वाले हैं। एक्चुअली मैं ये मानती हूँ कि मैं बहुत ही सिंपल और बहुत ही एवरेज लड़की हूँ। कोई ऐसा मेरे में बहुत कमाल का टैलेंट नहीं है, ना मैं बहुत कमाल की सुंदर हूँ। मैं एक बहुत ही नॉर्मल इंडियन लड़की हूँ जो गांव से आती है, और जिसने ना अपनी मेहनत से, और सबसे ज्यादा सक्सेस मुझे तब मिली जब मैंने अपनी ओरिजिनलिटी दिखाई, जो थी एफआईआर में, जो कि था मेरा देसीपन,
जो कि था मेरा स्मॉल टाउन्स में जो मैं बड़ी हुई हूँ, मैंने जो सीखा है वो सारा, और मेरा वहां का लहजा जो मेरा असली लहजा है एक्चुअली, जब मैं अपनी असलियत में अपने मजे से, मैंने FIR मेरा प्लेग्राउंड था। तो मैं ये मानती हूँ कि ये चीज हर हिंदुस्तानी लड़की या कलाकार जो भी हिंदुस्तान में जो स्क्रीन पे नहीं भी आए हैं, वो मेरे साथ कनेक्ट करेंगे, क्योंकि मैं बिल्कुल उनके जैसी हूँ। मेरे को आज तक ग्रूमिंग नहीं आई है, मेरे को आज तक अपना मेकअप एकदम, जैसे मैं कई बार देखती हूँ कि गौहर भी है इतना सुंदर बढ़िया मेकअप करती हैं, हिना खान एकदम बढ़िया एकदम टकाटक रहती हैं, मैं झल्ली हूँ एंड मैं आज भी सीख ही रही हूँ। सो आई थिंक मैं प्रतिबिंब हूँ उन सारी लड़कियों का जो स्मॉल टाउन्स में रहती हैं, जिनके मन में सपने होते हैं, जो आईने के सामने खूब एक्टिंग करती हैं, जो सलमान खान के सपने लेकर और फिल्में देख देख के बड़ी हुई हैं। सो आई एम अ वेरी वेरी नॉर्मल इंडियन गर्ल, और हर हर हिंदुस्तानी मेरे अंदर या मेरी पर्सनालिटी में अपनी एक झलक जरूर दिखाई देगी। शायद ये मेरी वन ऑफ माय स्ट्रेंथ बन सकती है, ये मेरा ऑडियंस कनेक्ट बन सकता है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि यही हो। एट लास्ट मैं आपको ये जरूर बताना चाहता हूँ कि मैंने पिछले इतनी सारी सीजन्स में कई सारे कंटेस्टेंट्स के इंटरव्यूज किए, बट लेकिन इससे बेहतरीन वोट अपील मैंने आज तक कभी नहीं सुनी है जो अभी आपने मुझे बताया। इससे ज्यादा ब्यूटीफुल वोट अपील किसी ने नहीं करी, बिकॉज आपने सीधे आम जनता से कनेक्ट कर दिया। थैंक यू सो मच कविता फॉर टॉकिंग टू अस एंड ऑल द वेरी बेस्ट। आई एम श्योर आप बहुत झंडे गाड़ने वाली है कामयाबी के घर के अंदर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच पारस।